Welcome to my channel Unique Civil Tech. Today I am discussing how to use load combination in StatPro सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो पिछले कुछ ट्यूटोरियल्स में हमने सीखा था कि कैसे हम एक स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री को ड्रॉ करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं, सपोर्ट्स, लोडिंग्स, डेड लोड, लाइव लोड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज हम लोड कॉम्बिनेशन के बारे में सीखेंगे। तो मैंने पहले से ही एक ज्योमेट्री क्रिएट करके रखी हुई है जिसमें मैंने प्रॉपर्टीज भी अप्लाई करी है, मटेरियल भी अप्लाई कर दिया है, लोड्स भी अप्लाई कर दिए। हमने दो लोड अप्लाई किए, डेड एंड लाइव लोड। तो अब हम लोड कॉम्बिनेशन के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए लोडिंग टैब पे चलते हैं। लोडिंग टैब पे क्लिक करेंगे। आपने क्या करना है, लोड केस डिटेल पे क्लिक करना है और ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके पास देखिए प्राइमरी ऑप्शन आता था जिसमें हम लोड्स वगैरह डिफाइन करते थे, डेड, लाइव लोड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज हम डिफाइन कॉम्बिनेशन के बारे में सीखेंगे, कैसे हम कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, डिफाइन कॉम्बिनेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, और ये देखिए ये लोड नंबर 3 है हमारे पास। ठीक है, लोड नंबर 3 है। ठीक है, लोड नंबर 1 डेड लोड था एंड लोड नंबर 2 लाइव लोड था। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, जो कॉम्बिनेशन जो नेम है आप उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप उसे डाल सकते हैं DL कॉम्बिनेशन। ठीक है, कुछ भी नेम आप प्रोवाइड कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो देखिए मुझे क्या करना है, इस लोड पे क्लिक करना है और इस एरो पे क्लिक करना है, तो ये शिफ्ट हो जाएगा दूसरी साइड। और इस जो अवेलेबल लोड केसेस पे भी क्लिक करना है और ये भी शिफ्ट हो जाएगा दूसरी साइड। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें देखिए जो लोड केस नंबर 1 है उसमें मेरे को AI इज इक्वल टू 1 लिखा है, यानी कि फैक्टर लिखा है। तो मुझे इधर फैक्टर पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें लोड कॉम्बिनेशन के केस को समझना है कि लोड कॉम्बिनेशन हम क्यों अप्लाई करते हैं। तो मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए ये पिक्चर है मेरे पास जिसमें IS कोड 456/2000 का यूज किया गया है। ठीक है, टेबल नंबर 18 है जिसमें आपके पास वैल्यू बताइए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स। ठीक है, इस साइड में देखिए सबसे पहले आपको दिया लोड कॉम्बिनेशन, तो डेड लोड प्लस इम्पोज लोड, यानी कि इम्पोज लोड को हम लाइव लोड भी बोलते हैं। ठीक है, तो DL प्लस IL या फिर LL भी कह सकते हैं आप इसे, और DL प्लस WL यानी विंड लोड, और DL प्लस इम्पोज लोड प्लस विंड लोड। ठीक है, तो इसमें आपको देखिए दो ऑप्शंस दिए हैं, एक दिया लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और एक दिया लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। तो जो भी हम बिल्डिंग डिजाइन करते हैं ज्यादातर वो करते हैं हम लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स पे, और जो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी है उसका यूज हम तब करते हैं अगर हमारा कोई एरिया है जो बिल्कुल प्लेन है, प्लेन टेरेन है और अर्थक्वेक प्रोन एरिया नहीं है, तब हम लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी का यूज करेंगे, जिसमें हमारे पास सिर्फ अभी ड्यूरेबिलिटी, डिफ्लेक्शंस एंड फायर रेजिस्टेंस पे वर्क करना होता है। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी में आपने जैसे जो स्ट्रक्चर की लाइफ बताई है 80 ईयर्स, तो उसमें हमें कंक्रीटिंग पे वर्क करना पड़ता है ताकि जो हमारा स्ट्रक्चर है जल्दी डिग्रेड ना हो। और जो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स उसका यूज हम ज़्यादातर करते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक की ज़्यादा संभावनाएं रहती है, जैसे हमारी हिमालयन बेल्ट से अर्थक्वेक प्रोन एरिया है पूरा, तो उस केस में हमारे को लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स पे ही स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने अब देखिए फर्स्ट में बताया जो डेड लोड प्लस लाइव लोड है, अगर आप अपने स्ट्रक्चर में डेड लोड प्लस लाइव लोड अप्लाई करते हैं तब आपने जो फैक्टर लेना है वो लेना है 1.5। ठीक है, कितना फैक्टर लेना है, 1.5 फैक्टर लें आप। ठीक है, आप इस पे स्टैट प्रो पे जाए, जो मैंने फैक्टर वाली वैल्यू उधर आप पुट कर दे 1.5 एंड 1.5। ठीक है, और इसे ऐड कर दे और क्लोज कर दे, तो आप देख सकते हैं आपका कॉम्बिनेशन इस पे अप्लाई हो चुका है। अब देखिए कॉम्बिनेशन का मेन पर्पस क्या है। अब जैसे कि हमने पहले डेड लोड एंड लाइव लोड कैलकुलेट किया, ठीक है, पर जो डेड लोड एंड लाइव लोड कैलकुलेट किया था वो बिल्कुल एक्यूरेट था। ठीक है, अब उसमें ऐसा था कि हमें सेफ्टी भी चाहिए थी स्ट्रक्चर में,
तो सेफ्टी के लिए हमने क्या किया, 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया डेड लोड को। ठीक है, जो भी हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी डेड लोड की उसको हमने 1.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि जो देखिए 1.5 है उसको हमने जो भी हमने डेड लोड ऊपर कैलकुलेट किया था इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली जो भी हमारा लाइव लोड था उसको भी हमने 1.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब इसका जो ज़्यादा फायदा आपको तब होगा जब आप फाउंडेशन डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, आप अब देखिए डिफाइन कॉम्बिनेशन तो हमने समझ लिया कि कैसे हम कॉम्बिनेशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे ऑटो लोड कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मेरा सभी व्यूअर से अनुरोध है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जितने भी टेक्निकल वीडियोस इस चैनल में अपलोड हो वो आपको तुरंत मिल सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो डेड लोड कॉम्बिनेशन हम लिए थे इसे हम अभी के लिए हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इस पे क्लिक करें और इसे डिलीट कर दें। यस, ठीक है, वापिस से चलें लोड केस डिटेल पे, ऐड ऑप्शन पे क्लिक करें और ऑटो लोड कॉम्बिनेशन पे जाए तो आपके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी। पहला लिखा आएगा सेलेक्ट लोड कॉम्बिनेशन कोड, तो आपने इधर से कोड सेलेक्ट करना है, IS456 और IS800 पे क्लिक करें और ये देखिए जो सेलेक्ट लोड कॉम्बिनेशन कैटेगरी है इसमें लिखा रहा है IS456 2000 टेबल नंबर 18, यानी कि इसने ऑटोमेटिकली इस टेबल को पिक कर लिया है जो कि आपके IS कोड 456 2000 में है, जो मैंने आपको भी इमेज में दिखाया था। ठीक है, अब आपने क्या करना है, तो जनरेट लोड्स पे क्लिक करें। आपके जितने भी लोड्स हैं वो जनरेट हो चुके हैं, आप ऐड ऑप्शन पे क्लिक करें तो अब आप देख सकते हैं जो हमने डिफाइन किए थे कॉम्बिनेशन और जो हमने ऑटो लोड कॉम्बिनेशन का यूज़ किया तो उसमें रात दिन का अंतर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है उसमें। ठीक है, तो जैसे कि अब मैं कोड ओपन करूंगा। ठीक है, देखिए पहले तो हमने डेड लोड प्लस लाइव लोड के लिए अप्लाई किया, पर जब हमने ऑटो लोड कॉम्बिनेशन यूज़ किया तो इसने क्या किया, डेड लोड प्लस विंड लोड का कॉम्बिनेशन भी उठा लिया जिसमें डेड लोड की वैल्यू आपने 1.5 ली है और विंड की वैल्यू 1.5 ली है, और या तो आप 0.9 भी ले सकते हैं। और उसने एक और केस उठा लिया, अगर आप डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड अप्लाई कर रहे हैं स्ट्रक्चर में तो उसकी वैल्यू भी उसने 1.2 उठा ली अपने आप ऑटोमेटिकली। ठीक है, और देखिए ये जो टेबल है इसमें पहली लाइन में लिखा है वाइल कंसीडरिंग अर्थक्वेक इफेक्ट, जब भी आप अर्थक्वेक इफेक्ट को कंसीडर करेंगे तो आपने क्या करना है, जो भी आपकी विंड लोड की वैल्यू है उसको आप कंसीडर कर सकते हैं एज अ अर्थक्वेक लोड भी, यानी कि 1.5 और 1.2 आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो वापिस से हम उस पे चलते हैं सॉफ्टवेयर पे। तो आप देखिए जो पहली कंडीशन थी 1.5 इंटू 1.5 जो डेड लोड एंड लाइव लोड के लिए हमने अप्लाई किया था वो अप्लाई हो चुका है। अब देखिए जो दूसरी कंडीशन है वो इन्होंने ले ली डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड की, जिसमें 1.2 का फैक्टर हमें यूज करना था। ठीक है, पर अब दिक्कत इसमें ऐसी है जो विंड लोड है, यानी कि हमने इस स्ट्रक्चर में विंड लोड अभी अप्लाई नहीं किया है और विंड लोड के जो पैरामीटर्स है वो भी हमने अप्लाई नहीं किए, फिर भी इसने इस कॉम्बिनेशन को पिक कर लिया है। और एक और कॉम्बिनेशन इसने विंड लोड का पिक किया है जिसमें आप डेड लोड की वैल्यू 1.5 लेते हैं और 0.9 भी लेते हैं। ठीक है, अगर आप फिर भी इसका रन एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो जीरो आपके पास जीरो एरर आएंगे। ठीक है, जीरो एरर आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, जीरो एरर आपके पास आ गए, परंतु अब वापिस लोडिंग टैब में चलते हैं। पर हमें देखिए ज़्यादातर क्या करना है, डिफाइन ही करना है कॉम्बिनेशन जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होगी एज पर टेरियन एज पर एरिया। ठीक है, तो ज़्यादा बेस्ट है कि आप डिफाइन कॉम्बिनेशन का यूज़ करें। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ऑटो लोड कॉम्बिनेशन और डिफाइन कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। बाकी जाते जाते मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ कॉम्बिनेशन के बारे में और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के बारे में। ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे आजकल बहुत सारे ब्रिजेस एंड टनल कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो देखिए ब्रिज का एग्जांपल लेते हैं। अगर ब्रिज से डेली कम से कम जितने भी व्हीकल गुजर रहे हैं, यानी कि जितना भी उस पर लोड आ रहा है वो आ रहा है 50
किलो न्यूटन, ठीक है। एग्जांपल मानते 50 किलो न्यूटन लोड आ रहा है, परंतु जो हमें डिज़ाइन है वो हमेशा जो भी लोड होगा ज़्यादा कंसीडर करना है ताकि कभी भी वो ब्रिज फेल ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका डबल ले लेंगे, 100 किलो न्यूटन वैल्यू ले लेंगे उसकी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ठीक है। तो ये है मेन कंसेप्ट सेफ्टी फैक्टर का, ताकि आपका जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। बाकी जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।